Hello and welcome to this channel named Bright International Secondary School. This is my introduction. I am working as a faculty of English, Grammar and Social Science in school. This is basic course introduction. आप लोग अगर चाहें तो पोज करके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पहली बार में बता दिया था। नाउन हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा था, आज प्रोबेबली वो ख़त्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ नाउन इन जेंडर, ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने नाउन किया, नाउन के बाद में हमने किया नाउन इन नंबर और उसके बाद में हमने किया नाउन इन जेंडर। तो जेंडर क्या होता है आप लोग सब समझते हैं। ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं मेल फीमेल। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हम लोग इसे समझें तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो नाउन इन जेंडर होता है 4 टाइप का, जो कि मैंने नीचे दिया हुआ है, एक बाइफिकेशन है। तो ये 4 टाइप क्या हो सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग डिटेल में। देखिए ये है मैस्कुलाइन। तो मैस्कुलाइन जैसे कि पहला वर्ड है एम, इससे समझ गए होंगे आप। तो ये डिनोट करेगा मेल को, तो ये हो गया मेल। फेमिनाइन बताता है फीमेल को, तो ये हो गया फीमेल। कॉमन, अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जब हम लोगों ने नाउन कॉमन नाउन का वीडियो किया था कि जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम लोग कॉमन नाउन के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, अगर दोनों के पास कोई चीज़ है तो इसका मतलब इस कैटेगरी में तो हमारे मेल भी आएगा और फीमेल भी आ जाएगा। तो मेल प्लस फीमेल दोनों जब आ जाते हैं तो वो बन जाता है हमारा कॉमन नाउन। और उसके बाद में न्यूट्र जेंडर या न्यूट्र नाउन जेंडर, इसमें हम लोग बात करें तो न्यूट्र मतलब कि ना तो ये या फिर ना ये, तो ना तो मेल और ना ही फीमेल, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, तो हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल जेंडर की। अब लोग आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कुछ ना हो। बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। हमने अपने हिसाब से, हम लोग बात करें, हमारी मदर टंग है हिंदी, अपने हिसाब से हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। इंग्लिश में भी चीज़ों को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सम रूल, पर ये बेसिकली इन चीज़ों का कुछ जेंडर नहीं होता। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो मोबाइल फ़ोन, पेंसिल, पेन, डेस्क, इनका कोई एक जेंडर नहीं होता, ना तो ये मेल होते हैं ना फीमेल। बोलने के हिसाब से हमने इन्हें दो चीज़ों में डाल दिया, मेल या फीमेल कैटेगरी में हमने इन्हें डाल दिया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। जैसे कि मैं बात करूं तो अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग पेंसिल को फीमेल की तरह करते हैं और पेन को मेल की तरह। इसका कोई रूल नहीं है, बस ये बोलने के हिसाब से हो गया। हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया, तो यूज़ कैसे करेंगे अब इसका। तो सबसे पहले ये स्टार मार्क लाइन पढ़ लेते हैं, जो कि कंडीशन या फिर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो नाउन इन जेंडर फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस सिमिलर टू अदर नाउन्स। तो बेसिकली जैसे कि बाकी के नाउन हमारे हेल्प करते हैं सेंटेंस को बनाने में, या तो वो सब्जेक्ट बन जाते हैं या वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, उसी तरह से ये भी हमारी हेल्प करते हैं सब्जेक्ट को बनाने के लिए और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। थोड़ा सा स्टेबल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैस्कुलाइन है, तो इसके मतलब क्या हुआ। मतलब है इसका, अगर हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से देखें, ऑल नाउन दैट डेजिग्नेट मेल आर क्लासिफाइड एज मैस्कुलाइन। तो हम लोग बात करें कि जो सारे नाउन हैं जिनको हम लोग मेल की तरह डेजिग्नेट करते हैं तो वो मैस्कुलाइन हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ निकल के आती है कि सर मैं तो पेन को भी मेल की तरह डेजिग्नेट करता हूँ, तो वो हो गया मेरा मैस्कुलाइन। हाँ, पर उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। क्यों आप पेन को मैस्कुलाइन बनाना चाहते हैं और पेंसिल को फीमेल। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक रूल बता देता हूँ, आपके एडवांस नहीं है टॉपिक में, फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो चीज़ों को उनकी क्वालिटी के हिसाब से हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, या तो हम लोग मैस्कुलाइन में करते हैं, फेमिनाइन में। तो किसी चीज़ की क्वालिटी अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को दिखाती है, अगर हार्श चीज़ों को दिखाती है, तो उसे हम लोग मैस्कुलाइन में लेते हैं।
अगर कोई चीज़ की क्वालिटी उससे जेंटल और सॉफ्ट दिखाती है तो हम लोग उसे फेमिनाइन में लेते हैं। अब ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, ये एक बेसिकली इंग्लिश का बनाया हुआ रूल है। जैसे कि हम लोग बात करें तो हम लोग चाँद को हिंदी में हम लोग मेल मानते हैं, मेल कंसिडर करते हैं, और चाँद को इंग्लिश में फीमेल मानते हैं। उनके पास एक रूल है, उनके पास एक तरीका है कि हाँ, क्यों? क्योंकि ये जेंटल है, सॉफ्ट है नेचर में, इसीलिए। कॉमन हम लोग हाँ, फीमेल की हम लोग बात कर रहे थे, फेमिनाइन की। तो दोज आर डेजिग्नेटेड फीमेल आर नोन एज फेमिनाइन। तो ये इस बात वैसे की वैसे समझ में आ गई। ये एक ऑपोजिट है, ये वाइस वर्सा कंडीशन आ जाती है यहाँ पे। अब कॉमन नाउन की हम लोग अगर बात करें तो कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में हम लोग देखते हैं दोनों ही आएंगे, मेल और फीमेल। मतलब कि एक साथ दोनों नहीं आएंगे, या तो मेल आएगा या फीमेल आएगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ चाइल्ड। तो बच्चे के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वो चाइल्ड होता है। हिंदी में हमारे पास दो तीन हम लोग इसे मात्रा लगा के बच्चे के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और यही तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। तो कॉमन हो गया। मैं बात करता हूँ पेरेंट। तो हम लोग बोलते हैं ना, पेरेंट टीचर मीट। तो पेरेंट का मतलब क्या होता है? आपके संरक्षक, आपके माता या फिर आपके पिता। तो इसमें दोनों आ गए, मेल या फिर फीमेल। अब है न्यूट्रल जेंडर की बात। नीदर नोर कंडीशन है यहाँ पे, ना तो ये मेल होने चाहिए ना फीमेल होने चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका, मान लीजिए इंग्लिश के हिसाब से हम लोग इसे पालते हैं, जैसे मैं बार बार ये एग्जांपल ले रहा हूँ, पेन हो गया मेरा, इसे हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। इसके साथ हमेशा हम लोग इट यूज़ करेंगे, फ्यूचर में प्रोनाउन की तरह ही यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ सब्जेक्टिव केस में लेते हैं। सब्जेक्टिव केस मतलब जब सब्जेक्ट बनाएगा, ये जब नाउन सब्जेक्ट बनाएगा, वो केस के एग्जाम्पल हैं। बॉय हैज़ ओपन द डोर फॉर मी। तो लड़के ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। तो बॉय क्या है? एक नाउन है। अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएंगे तो अपने हिसाब से अपने वीडियो देखते टाइम रिवाइज कीजिए कौन सा नाउन है ये है कॉमन नाउन। गर्ल केम टू क्लास, ये भी कॉमन नाउन है। क्लास भी कॉमन नाउन है। डोर भी कॉमन नाउन है। डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, डॉक्टर भी कॉमन नाउन है। पर फर्क क्या है? ये है मैस्कुलाइन, ये है फेमिनाइन, ये है कॉमन। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर की, तो आप ये नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल। मैंने बोला कि मुझे तो डॉक्टर ने देखा या मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो आप ये नहीं बता सकते कि मुझे मेल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या फीमेल ने, क्योंकि इसमें ये कुछ होता नहीं है, ये सब कॉमन ही होते हैं। बुक, तो बुक हम लोग बात करते हैं, ये न्यूट्रल जेंडर है, ना तो ये मेल है ना फीमेल है। हिंदी में हम लोग अलग कुछ भी करते हैं, जैसे किताब रखी हुई है, बैग रखा हुआ है, इस तरह से यहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कि लास्ट में लगने के लिए, तो ये सब्जेक्ट बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। मैन वॉज रिटन बाय द डॉग, डॉग क्या है? डॉग वैसे तो मैस्कुलाइन है, पर एनिमल्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग इसे न्यूट्रल जेंडर में डालते हैं जनरली। हाँ, और उसके साथ में हम लोग इसके साथ जब भी इसको प्लूरल यूज़ करेंगे तो पेन पेंसिल की तरह इट करेंगे यूज़, ही यूज़ नहीं करेंगे। पर आप कहीं पर आप कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ आएगा कि ये जो आपका आई मीन जो डॉग है उसके साथ ही लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट कोई बना रहा है तो पर ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश यहाँ पे इट आएगा एज ए प्रोनाउन। अब दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग विल बी संग बाय द गर्ल, गर्ल क्या हो गई? फेमिनाइन। डॉक्टर अगेन कॉमन नाउन। द सीवियर इन सर्जरी वॉज अकम्प्लिश्ड बाय डॉक्टर, अकम्प्लिश का मतलब नहीं पता तो बताता हूँ, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और नॉलेज इज पूल्ड इनटू बुक्स। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए नाउन इन जेंडर के।
अब इसका कुछ फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कैसे बनता है फेमिनाइन नाउन। तो हम लोग लास्ट में ई एस एस, आइन, ट्रिक्स, ए, इस तरह से कुछ यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से क्या होता है कि मेल जो होता है, मैस्कुलाइन जो वर्ड होता है वो फेमिनाइन बन जाता है। और इसके लिए हम लोग जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो ई एस एस यूज़ करते हैं। जैसे लाइन, लाइनस, हीरो, हीरोइन, तो हमने यहाँ पे ई एस एस यूज़ किया, हमने यहाँ पे आइन यूज़ किया। एम्परर और एम्प्रेस, प्रिंस और प्रिंसेस। अब ज़्यादातर ई एस एस यूज़ हो रहा है, मैंने ट्रिक्स यूज़ नहीं किया, मैंने ए यूज़ नहीं किया। ये सब क्या होता है, ये सब इतना यूज़ नहीं आते, मैं आपको फिर भी एग्जांपल दे देता हूँ। सुल्तान एक वर्ड होता है, तो सुल्तान वर्ड कैसे बन जाता है सुल्ताना, इसमें अगर हम लोग ए ऐड कर दें तो इस तरह के वर्ड हैं जो कि इंग्लिश में पॉपुलर नहीं है, तो इसे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा। रेफरेंस हमने जो लिया है वो आपके सामने है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसे गेन मतलब यूज़ कर सकते हैं। आपको फिर भी कोई डाउट है तो अपनी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।